क्या आपने कभी सोचा है, अगर धरती सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? या अगर हमारी दुनिया में ऐसी चीजें होने लगें जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं? इस चैनल थिंक वर्ल्ड पर हम ऐसे ही सवालों को विज्ञान, तर्क और कल्पना की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको रहस्य, भविष्य और ब्रह्मांड से जुड़े सवाल पसंद हैं, तो स्वागत है थिंक वर्ल्ड में, जहां हर सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और आज का सवाल है, अगर धरती सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? जी हां, सिर्फ 5 सेकंड। उतना समय जितना में आप 5 कह सकते हैं। इतना छोटा समय कि आपको पता भी ना चले। लेकिन ये 5 सेकंड धरती के इतिहास का सबसे विनाशकारी 5 सेकंड हो सकता है। आप सोच रहे होंगे, भाई रुकने से क्या होगा, बस 5 सेकंड के लिए रुकी फिर चल दी। लेकिन दोस्तों, यहां एक छोटी सी गलतफहमी है। धरती घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है। भूमध्य रेखा पर यह गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप अभी इसी वक्त एक ऐसी गेंद पर बैठे हैं जो हर सेकंड आपको करीब 465 मीटर लेकर दौड़ रही है। ये एक जेट विमान की गति से भी दोगुनी है। और अचानक ये गेंद रुक जाए सिर्फ 5 सेकंड के लिए और फिर वापस दौड़ने लगे तो क्या होगा? सीधा जवाब, जो कुछ भी इस धरती पर बंधा हुआ नहीं है वो उड़ जाएगा। आप, मैं, कारें, पेड़, समुद्र, हवा, सब कुछ। लेकिन ये तो शुरुआत है। आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि धरती का घूमना इतना जरूरी क्यों है। धरती 2 तरह की गतियां करती है। एक, सूरज के चक्कर लगाना जिससे साल बनते हैं। दूसरा, अपनी धुरी पर घूमना जिससे दिन और रात बनते हैं। ये दूसरी गति, अपनी धुरी पर घूमना, बहुत तेज है। भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्रुवों के पास ये गति लगभग 0 हो जाती है। यानी भूमध्य रेखा पर बैठा इंसान सबसे तेज दौड़ रहा है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर खड़ा इंसान लगभग स्थिर है। इस घूर्णन ने ही हमारी धरती को आकार दिया है। इसी वजह से हमारे पास कोरियोलिस बल है, जो हवाओं और समुद्री धाराओं को दिशा देता है। इसी वजह से हमारा चुंबकीय क्षेत्र बना है, जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। अब अगर ये गति अचानक रुक जाए, भले ही 5 सेकंड के लिए, तो हर भौतिकी का नियम चीखने लगेगा, क्योंकि आप जड़त्व के नियम को चुनौती दे रहे हैं। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जब धरती रुकेगी तो हम रुकेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। आइए अब घड़ी शुरू करते हैं। T-0। पहला सेकंड, धरती अचानक रुकती है। आप भूमध्य रेखा के पास हैं तो आपकी गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धरती रुक गई, लेकिन आप नहीं रुके। आप उसी स्पीड से पूर्व की ओर उड़ने लगते हैं, जैसे कोई कार अचानक ब्रेक मारे और आप आगे की ओर उड़ जाएं। बस यहां कार 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से रुक रही है। आप और लाखों लोग एक साथ हवा में उड़ चुके हैं। इमारतें जहां की तहां हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हैं। लेकिन आप, कारें, ट्रक, पेड़, जानवर, पक्षी, सब हवा में हैं। दूसरा सेकंड, अब हवा की बारी। धरती के साथ हवा भी घूम रही थी, उसी रफ्तार से। जब धरती रुकी, हवा नहीं रुकी। अब हवा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने लगी। ये अब तक के किसी भी तूफान से 10 गुना तेज है। ये हवा पेड़ों को जड़ से उखाड़ रही है। इमारतों की छतें उड़ रही हैं। गगनचुंबी इमारतें हिलने लगी हैं। आप अब हवा में ही हैं और उसी हवा के साथ बह रहे हैं। तीसरा सेकंड, अब समुद्र का पानी भी धरती के साथ घूम रहा था। अब वो भी नहीं रुका। महासागर एक दीवार की तरह पूर्व की ओर उठने लगे। सुनामी की कोई ऊंचाई नहीं है। ये बस पूरा महासागर है जो पूर्व की ओर दौड़ रहा है। पूर्वी तटों पर 500 मीटर ऊंची पानी की दीवार टकराने वाली है। न्यूयॉर्क, मुंबई, सिडनी, शंघाई, सब डूबेंगे। चौथा सेकंड, धरती का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्योंकि धरती के अंदर पिघला हुआ लोहा घूमता है। जब धरती रुकी तो अंदर का पिघला लोहा नहीं रुका, वो अपनी रफ्तार से घूमता रहा। इससे चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बिखर जाएगा। अब सूरज की खतरनाक किरणें, गामा रे, एक्स रे, कॉस्मिक रे,
सीधे धरती पर आ रही हैं। बिना चुंबकीय क्षेत्र के ये किरणें हर जीवित कोशिका को नुकसान पहुंचाएंगी। बिजली के सभी नेटवर्क जल जाएंगे। 5वां सेकंड और अब धरती फिर से चलने लगती है। लेकिन जो हो चुका सो हो चुका। इमारतें गिर चुकी हैं, शहर खत्म हो चुके हैं, महासागर उठ चुके हैं और किनारों से टकरा चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। जो बचे हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। जब धरती फिर से घूमने लगेगी तो सब कुछ दोबारा उसी तरह झटका खाएगा। लेकिन अब कुछ बचा नहीं है जो उड़े। सब कुछ तबाह हो चुका है। अब हर चीज पर असर को समझते हैं। 1. इंसानों पर। आप उड़ चुके हैं। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी दीवार, पेड़ या जमीन से टकराना। यह टक्कर इतनी भयानक होगी कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बचना नामुमकिन है, सिवाय उन लोगों के जो ध्रुवों के बिल्कुल करीब हैं, जहां गति लगभग शून्य है। लेकिन वहां भी हवा का तूफान और सुनामी उन्हें नहीं बख्शेगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भूमिगत बंकरों में बैठे लोग बच सकते हैं, लेकिन बंकर भी हवा के तूफान से ऊपर से उखड़ जाए। बचने की संभावना लगभग शून्य। 2. इमारतों पर। गगनचुंबी इमारतें इस झटके को नहीं झेल पाएंगी। जब धरती रुकी तो नींव रुक गई, लेकिन ऊपर के हिस्से नहीं रुके। हर इमारत अपनी ही जड़त्व से पूर्व की ओर झुकेगी और ढह जाएगी। बुर्ज खलीफा जैसी मजबूत इमारत भी नहीं बचेगी। 3. पेड़ों और पौधों पर। पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, पूरे जंगल हवा में उड़ जाएंगे। धरती का हर हरा भरा इलाका रेगिस्तान में बदल जाएगा। पौधों के बिना ऑक्सीजन नहीं बनेगी। जो इंसान बच भी गए वो सांस लेने के लिए संघर्ष करेंगे। 4. समुद्र पर। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। समुद्र का पानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्व की ओर दौड़ेगा। पूर्वी तटों पर पानी 500 मीटर से 1 किलोमीटर ऊंचा उठेगा। यह पानी देश के अंदर 500 से 1000 किलोमीटर तक घुस जाएगा। पश्चिमी तटों पर समुद्र पीछे हट जाएगा, सूखी नदी की तरह। फिर जब धरती दोबारा घूमेगी तो पानी वापस आएगा। दूसरी सुनामी। 5. हवा और मौसम पर। हवा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से बहेगी। ये इतनी तेज है कि पत्थर भी उड़ जाएंगे। ये हवा घर्षण से इतनी गर्म हो जाएगी कि जहां से गुजरेगी वहां आग लगा देगी। हवा का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। तूफान के केंद्र में चट्टानें पिघलने लगेंगी। 6. पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से पर। धरती का कोर गुठली पिघले लोहे का है। वो घूम रहा था। जब धरती रुकी तो कोर नहीं रुका। इससे कोर और मेंटल के बीच भयंकर घर्षण होगा। इससे धरती के अंदर ज्वालामुखी फटने लगेंगे। हर जगह भूकंप आएंगे, जमीन फट जाएगी। 7. चुंबकीय क्षेत्र पर। जैसा बताया, चुंबकीय क्षेत्र बिखर जाएगा। इसे ठीक होने में सैकड़ों या हजारों साल लगेंगे। तब तक सूरज की रेडिएशन धरती पर जानलेवा होगी। कैंसर की दर बढ़ जाएगी। मोबाइल, सैटेलाइट, बिजली सब खत्म। 8. दिन और रात पर। धरती सिर्फ 5 सेकंड रुकी, इसलिए दिन और रात पर कोई असर नहीं। लेकिन अगर ये ज्यादा देर रुकती तो एक तरफ हमेशा दिन और एक तरफ हमेशा रात हो जाती। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कुछ बच पाएगा? बचने की संभावना भूमध्य रेखा पर 0, लेकिन ध्रुवों पर गति कम है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के 100 किलोमीटर के अंदर के लोगों को बचने का मौका है। वहां की गति सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो एक तेज कार के बराबर है। वहां के लोग उड़ेंगे लेकिन टक्कर से बच सकते हैं। सबसे सुरक्षित जगह है वैज्ञानिक स्टेशन, जो बर्फ के अंदर बने हैं। एंटार्कटिका में कुछ स्टेशन है, वहां के लोग शायद बच सकते हैं। लेकिन सुनामी? एंटार्कटिका समुद्र से घिरा है, लेकिन ध्रुव पर सुनामी कम होगी क्योंकि वहां की गति कम है। बचने के बाद मान लो 10,000 लोग बच गए। अब क्या? धरती की सतह पूरी तरह तबाह है। कोई इमारत नहीं, कोई खाना नहीं, कोई बिजली नहीं। हवा जहरीली है, धूल, राख, रेडिएशन से भरी। पेड़ नहीं है, जानवर नहीं है। समुद्र में पानी है, लेकिन वो भी मलबे और रेडिएशन से दूषित है। बचे हुए लोगों को भूमिगत रहना होगा, पिछले जमाने की तरह गुफाओं में। धीरे धीरे
वो फिर से विकास करेंगे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि कभी 8 अरब लोग थे। और सबसे दिलचस्प बात, उनके शरीर पर भी असर होगा। अब धरती रुक चुकी है, भले 5 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद भी धरती धीमी होती जाएगी। हर साल दिन थोड़ा बड़ा होता जाएगा। लाखों सालों बाद दिन 48 घंटे का हो जाएगा। तब इंसानों की बॉडी क्लॉक बदल जाएगी। अब कुछ दिलचस्प और अजीब संभावनाएं। संभावना 1, क्या हम उड़ते हुए बच सकते हैं? अगर आप उस समय हवाई जहाज में थे तो क्या होगा? जहाज हवा में था तो वो धरती की गति से प्रभावित नहीं था, लेकिन जब धरती रुकेगी तो हवा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से बहेगी। जहाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल खत्म हो जाएगा, रनवे नष्ट हो जाएंगे, जहाज कहीं लैंड नहीं कर पाएगा, वो हवा में ही तबाह हो जाएगा। संभावना 2, क्या समुद्र के अंदर बच सकते हैं? पनडुब्बी में बैठे लोग। पनडुब्बी पानी के अंदर है और पानी भी उसी गति से बहेगा। पनडुब्बी दीवारों से टकराएगी, पानी के अंदर भी चट्टानें हैं, बचना मुश्किल। संभावना 3, ISS पर बैठे अंतरिक्ष यात्री। अगर आप अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। धरती की घूर्णन आपको प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो आपको कोई धरती नहीं मिलेगी जैसी आपने छोड़ी थी। आप अकेले बचे होंगे। संभावना 4, क्या जानवर बचेंगे? जो जानवर बिलों में रहते हैं, चूहे, सांप, कीड़े, उनके बचने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। हो सकता है कि 16 करोड़ साल बाद चूहे ही इस धरती के मालिक हों। फिर वही सबक, जो छोटा है वो बच जाता है। संभावना 5, धरती की नई स्पीड। जब धरती दोबारा घूमेगी तो वो पहले जितनी तेज नहीं घूमेगी। घर्षण और ऊर्जा की कमी से वो धीमी हो जाएगी। दिन की लंबाई बढ़ जाएगी। एक दिन 24 नहीं बल्कि 25 या 26 घंटे का हो सकता है। संभावना 6, महाद्वीपों का टूटना। इस झटके से महाद्वीपों में दरारें आ सकती हैं। हो सकता है कि एशिया 2 हिस्सों में बंट जाए, अफ्रीका पूरी तरह अलग हो जाए, नए समुद्र बन जाए। तो 5 सेकंड, बस 5 सेकंड। आपने सोचा होगा कि रुकने में क्या बुराई है, लेकिन अब आप जान गए। 5 सेकंड की ये रुकी हुई धरती एक पूरी सभ्यता का अंत कर सकती है। हम 8 अरब इंसान हैं। हमने पुल बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, मिसाइलें बनाई हैं, AI बनाया है। हम खुद को धरती का सबसे ताकतवर प्राणी मानते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज, धरती का सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाना हमारी सारी ताकत को मिट्टी में मिला सकता है। सोचिए, आप अभी अपने घर में बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, कुर्सी पर आराम से। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के दीवार आपके चेहरे से 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से टकराती है। आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। आपके परिवार को पता नहीं चलता, आपके दोस्तों को पता नहीं चलता, दुनिया को पता भी नहीं चलता, क्योंकि पता चलाने वाला कोई बचता ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है। धरती वास्तव में धीमी हो रही है। चंद्रमा की ग्रेविटी हर साल धरती की घूर्णन को 1.7 मिलीसेकंड प्रति सदी की दर से धीमा कर रही है। बहुत धीरे, लेकिन हो रहा है। कोई दिन, कोई साल, कोई हजारों साल बाद शायद धरती सच में रुक जाए। लेकिन उस वक्त हम होंगे या नहीं, ये दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपको पता चले कि आज रात 11:59 पर धरती 5 सेकंड के लिए रुकेगी, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे कहां? तो इसी के साथ अगर आपको भी लगता है कि 5 सेकंड धरती रुकने पर यह बदलाव हो सकते हैं, तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना, जिसका टॉपिक सोचने पर मजबूर करेगा। उस व्यक्ति का नाम लेकर हम अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए, भविष्य उतना ही अजीब होगा जितना हम आज सोच सकते हैं, और उससे भी ज्यादा।